Get ready for a thrilling showdown at the upcoming National Junior Athletics Championships in Bhubaneswar from December 7th to the 11th. India's top young athletic talents will descend on the city to battle it out for glory. NNI has caught up with some of the biggest names in Indian athletics to get a glimpse into the excitement and challenges surrounding these championships. Former national 100-meter record holder Amia Malik, current meet record holder in javelin throw Rajesh Kumar Bind, and rising star javelin thrower Rohit Yadav shared their insights. Malik reminisced about the golden era of Indian athletics, highlighting the significant strides made in terms of facilities and athlete support. He acknowledged that while he faced financial hurdles and limited exposure during his time, today's athletes have a much more conducive environment to thrive. He also pointed out the remarkable improvement in performance standards, especially in the events like the 100 meters and 200 meters. Actually, when I started sports, तभी शायद इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था, इतने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं थे और स्कोप बहुत नैरो था एक्चुअली तभी। तो अभी बहुत सारे फैसिलिटीज आ गए हैं एथलीट्स के लिए, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ गए हैं और सबके स्टेट भी इंडिविजुअली एथलीट्स को बहुत अच्छे एक्सपोजर्स दे रहे हैं। तो ये एक अभी अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे एथलीट्स के लिए ये जो मेरे लिए खास करके जो चैलेंजेस होता था कि फाइनेंस रिलेटेड या एक्सपोजर रिलेटेड, वो सब अब कम हो चुका है। देखिए, जब आप जूनियर रहते हो आपको एक्सपोजर चाहिए होता है। सो सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स आर डेफिनेटली ग्रेट एक्सपोजर टू द एथलीट्स हू आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ प्रोफेशनल करियर। तो इनके लिए अगर आप जूनियर्स में अच्छा करते जाते हो तो ये आपको बहुत मोटिवेट करता है कि फाइन, आई हैव डन अंडर 18 में अच्छा किया या अंडर 20 में अच्छा किया, अंडर 23 में अच्छा किया, तो मैं सीनियर्स में ग्रेजुअली धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके और अच्छा कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं ये एक्सपोजर्स एथलीट्स को बहुत मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। I think now a lot of fresh athletes have come and they are doing great in their individual field. I mean, during our time, the 100 meters timing was 10:5, 10:55, 10:6. Now it has come to below 10:5. So even the 200 meters also they are doing somewhere around 21:08, 21:1. So which is definitely a good indication for the juniors. The bar has raised. The juniors are exceptional. So they have to hold on. They have to focus on basic things. They have to stay injury free so that they can maintain such performance. And when they mature, they do more better in the seniors. Rajesh Kumar Bind, the current javelin meet record holder, expresses hope that his record could be broken, mentioning promising athletes like Rohan Yadav and Deepanshu Sharma. उम्मीद तो है, देखो मैं उनका प्रैक्टिस रोहन यादव का भी देखा और शर्मा का भी देखता रहता हूं मैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। अभी देखो कंपटीशन में क्या उस दिन का उनका बॉडी क्या उनका रिएक्ट होता है। जिस दिन कंपटीशन का दिन होता है प्लेयर का, उस दिन चलना चाहिए। मीटर तो लगाए अच्छा, और ये बड़ी बात नहीं 80 मीटर, वो 80 मीटर से भी ज्यादा अच्छा उनके अंदर कैपेसिटी है, कर सकते हैं। मीटर रिकॉर्ड तो टूट सकता है। देखो उस दिन उनका दिन बॉडी कैसा चलता है। एडवाइस यही देंगे कि हम आने वाला जो जूनियर नेशनल है वो अपना अच्छे से अच्छा फोकस करें और अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और जो भी कॉम्पिटिटर हमारे साथ जैसे हमारा प्लेयर आते हैं, तो किसी प्लेयर का क्या है कि वो सोचते हैं कि ये इतना मीटर करके आए, इतना मीटर। बस हम ये एडवाइस देंगे कि आप अपना जो प्रैक्टिस में अपने कोच के साथ ट्रेनिंग में करके आए हैं, वही कोशिश करना कि मैं इतने अचीवमेंट करूँ। और ये क्या लोग सोचते हैं कि मैं कब का कंपटीशन कल है मेरा, मैं फेंक पाऊंगा नहीं फेंक पाऊंगा, तो ये सोचना नहीं। जितना प्रैक्टिस किया उस प्रैक्टिस को सोच के चलना कि मैं इतना प्रैक्टिस में करके आया हूँ, यही मैं अपना अचीवमेंट करूंगा। Rohit Yadav, a rising star in Indian javelin throw, knows firsthand the daunting task of transitioning to the senior level. The increased weight of the javelin presents a significant challenge, requiring athletes to adapt their technique and strength.
While focusing on his own journey, Yadav also has his eyes on his brother Rohan. He's excited to see his sibling compete and believes Rohan has the potential to make a significant impact. देखो जूनियर में तो 18 में 700 ग्राम का जैवलिन होता है, लेकिन हाँ 100 ग्राम बढ़ने से काफ़ी डिफरेंस आता है उसमें। 800 ग्राम होने से फिर काफ़ी मतलब कि उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है और आपकी बॉडी उस लायक मतलब उसके जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि 700 ग्राम आप झटके मार दोगे तो भी चले जाएगा, 800 ग्राम वैसा नहीं है। वो आपको पावर के हिसाब से आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आप उस पे ट्रेन ताकि ट्रेन अच्छा हुआ है वो उस पे, तब फिर 800 ग्राम अच्छा होता है, क्योंकि 18 के बाद 20 में भी 800 ग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद सीनियर आता है फिर। तो 20 में भी जैसे सेम वही हो जाता है कि इसमें भी 800 ग्राम करना है, उसमें भी 800 ग्राम करना है। लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है कि हम जब जूनियर से अंडर 20 में जाते हैं, थोड़ा-सा वैसे ही रहता है, लेकिन हम उसको चेंज करते हैं फिर। उसके बाद सीनियर में तो आपको सबके बराबर होना पड़ता है फिर। तो धीरे-धीरे चेंज हो जाता है फिर आप जब उस हिसाब से ट्रेनिंग करोगे तो। चलो इस साल उसने तो मान लो थ्रो तो जो ही है ठीक किया है और मुझे वो उम्मीद था कि वर्ल्ड जूनियर में जाके अच्छी थ्रो करेगा, लेकिन उसकी तबीयत वहाँ पे थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी वो ट्रेन कर रहा है पटियाला में एनआईएस में ही है और बता रहा है अच्छी लग रही है थ्रो, तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेगा। तो अगर जूनियर में अच्छा करेगा तो सीनियर में उसके लिए आसान रहेगा फिर से सबके साथ फाइट करने के लिए, सबके साथ खेलने में। उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर यहाँ अच्छी थ्रो करेगा तो। उम्मीद है अच्छा ही करेंगे सभी वहाँ पे।